Case number 2, when sacrifice made by old partners given in the question. लिखिए, इसमें भी हम 3 अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, A and B who were sharing profits, A and B who were sharing profits in the ratio 3:2. C is admitted for 1/4 share. C is admitted for 1/4 share, which he acquires 1/8 from A and 1/8 from B. Calculate NPSR. ठीक है, अब आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, सी को हमने इतना शेयर दिया, ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग स्टार्टिंग जैसे लिखते थे ना, टोटल शेयर इज 1, नए पार्टनर का शेयर इतना, वो थोड़ा सा सिस्टम चेंज करेंगे। अब आप सीधा लिखेंगे एज सैक्रिफाइस। ए ने कितना दिया? ए ने कितना दिया? 1/8। बी सैक्रिफाइस, बी ने कितना दिया? 1/8। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नए पार्टनर को 1/4 दिया है, टोटल 1/4 उसे मिला है, जिसमें से 1/8 उसको मिला है ए से, 1/8 उसको मिला है बी से। तो ए का सेक्रीफाइस 1/8, बी का सेक्रीफाइस 1/8। ए का नया शेयर कितना हो जाएगा? ए का पहले शेयर 3/5 था ना, पहले इनका रेशियो था 3:2। ए का शेयर था 3/5, 1/8 उसने सी को दे दिया, तो ए के पास बाकी कितना बचा? 19/40। ठीक है लावण्या? और बी के पास कितना बचा? परीक्षा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? परीक्षा, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 19/40 is to 1/4. 19 ठीक। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा था तो उस टाइम पे आपको आंसर, ठीक है, आपको सीधा आंसर देना चाहिए था 19:11:10। ठीक है ना, क्योंकि ए का शेयर कितना है 19/40, बी का शेयर कितना है 11/40, सी का शेयर कितना है 1/4। जब सारे डिनोमिनेटर में 40 है तो इसको भी 40 करो, इंटू 10 द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे डिनोमिनेटर एक जैसे हो जाए, डिनोमिनेटर हटा दीजिए, 19, 11 एंड 10, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 19, 11 एंड 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, केस नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी sharing profits, A and B who were sharing profits in the ratio 3:2.
C is admitted. C is admitted as a new partner for 1/4 share which he acquires from A and B in the ratio 2:1. Calculate NPSR. करिए। ए का शेयर। ठीक है, जिन बच्चों का माइनस में आया है, अब बीच में मेरे ख्याल से आशुतोष कुछ नहीं बोल रहा, इसका भी आंसर माइनस में है। लवन्य, आपका भी आंसर माइनस में है। Yes, sir. अब मैं आप पहले एक छोटी चीज़, ये आमतौर पे देखो, ये जो गलतियां आप लोग कर रहे हैं काफ़ी बच्चों ने पहले भी करी हैं, इसलिए मैं चुप हो गया था क्योंकि मेरे को मालूम था आप गलती करेंगे। और एक बच्चा, अच्छा बच्चा वही होता है जो अपनी गलतियां करके उस चीज़ को हमेशा के लिए याद रखे, फिर नेक्स्ट टाइम मेरे को मतलब बताना ना पड़े। कोई बात नहीं, गलती हो गई हो गई। आशुतोष, आप कितनी रोटियां खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक? सर डिपेंड करता है बना क्या है। अरे वाह, कमाल हो गया। आज बैंगन का भरता बना है तो कितनी खाएगा? तो एक रोटी कम हो जाएगी। एक रोटी कम हो जाएगी। चल ठीक है, सीधी सीधी सी बात करते हैं। लेट अस सपोज यू सेज कि मैं 2 रोटी खाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं 4 रोटी खाता हूँ, ठीक है? रेशियोज क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय दैट रेशियो? इसका अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या आएगा? रेशियो इज 1:2। रेशियो आ गया 1:2। बोलो हाँ। यस सर। तो रेशियो जो है एक तरीके से एक रिलेशन दिखाता है। देखो, एक रिलेशन बीच में से निकल के आया, देख के पता चल रहा है ना। मैं आपसे डबल, जितना आप खाते हैं मैं उससे ज्यादा, यानी आप 1 खाएंगे मैं 2, आप 2 खाएंगे मैं 4, तुम 4 खाओगे मैं 8। तो ये रिलेशन है डबल वाला, ठीक है ना। अभी जिस तरीके से अगर मैं ये कह दूं किसी भी चीज को, लेट सपोज आप पिकनिक पे जा रहे हैं, आपको 1000 रुपीज मिले और मैं ये कह दूं ये 1000 रुपीज जो आपको मिले हैं कुछ मम्मी ने दिए, कुछ पापा ने दिए, और आपको ये दिया है 2:1 की रेशो में, ये आपको 600 रुपीज मिले हैं इन द रेशो 2:1। ये 2:1 क्या चीज है? ये रिलेशन है। अगर मम्मी 2 रुपए देती है तो पापा 1 रुपए देते हैं सिर्फ, या पापा 1 रुपया देते हैं तो मम्मी डबल कर देती है, यानी मम्मी मेरे को डबल प्यार करती है। मम्मी ने कितने पैसे दिए? आप कहेंगे मम्मी ने दिए 2 रुपए, यही कहोगे? ये तो रिलेशन है ना, 2:1 तो एक रिलेशन हो गया। मम्मी ने कितने दिया आशुतोष, बताना जरा। 300। कैसे निकाला? ऐसे ऐसे किया? हाँ हाँ ऐसे। तो 300 कहां से आया? 400 आएगा। एक सेकंड, मैंने दिमाग नहीं करा। दिमाग नहीं लगाया। और पापा ने कितना दिया? 600, 200 रुपए। टोटल 600 रुपए मिले हैं मम्मी और पापा से 2:1 की रेशो में। मम्मी ने कितना दिया? 400, पापा ने कितना दिया? 200। ये तो नहीं कहोगे मम्मी ने दिया 2 और पापा ने दिया 1, ठीक है। अब यही चीज दोबारा से देखो, नए पार्टनर को कितना शेयर दिया आपने? नए पार्टनर को कितना शेयर दिया है? 1/4। 1/4। ये किसने दिया है? ए और बी ने। किस रेशो में दिया? 2:1। आप लोगों ने फटाफट क्या करा? आपने लिखा ए सैक्रिफाइस इज इक्वल टू 2/3। अगर आपने लिख दिया, मान लीजिए एक बार आपने लिख भी दिया ए सैक्रिफाइस 2/3, बी सैक्रिफाइस 1/3, ए ने दिया 2/3, बी ने दिया 1/3, इज दैट 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/4? सी को 1/4 मिला है ना। आप ये कह रहे हैं ए ने दिया 2/3, आप कह रहे हैं बी ने दिया 1/3, तो क्या इसका टोटल 1/4 आएगा? ये तो गलत है। देखने से ही आपको पता चल जाना चाहिए था कि हम कोई गलती कर रहे हैं।
क्योंकि ए और बी का जो सेक्रीफाइस है ना, ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, दैट विल बी टोटल विल बी इक्वल टू 1/4। तो आपको करना क्या था, आपको करना ये था ए सेक्रीफाइस इज इक्वल टू सी को कितना शेयर मिला है 1/4, किससे मिला है, ए और बी से 2:1 की रेशो में। जैसे मान लीजिए आपको 600 रुपए मिले ना 2:1 की रेशो में, तो आप कैलकुलेट करेंगे 600 इंटू 2/3, तो 1/4 को, ये जो सी का शेयर है 1/4, इसको 2:1 की रेशो में डिवाइड करना था, वहां से पता चलेगा ए ने कितना दिया। दिस इज ए सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2/3 एंड बी सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3। तो देविका इसको कैंसिल आउट मत करना, क्योंकि यहां तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां नहीं होगा, तो इसको इसी तरीके से लिखेगा 2/12, बी सेक्रीफाइस 1/12। अब आप ए का नया शेयर फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इसका टोटल करके देख लीजिए। अब ए ने दिया है 2/12, बी ने दिया है 1/12, टोटल कितना आएगा 3/12 एंड 3/12 इज इक्वल टू 1/4। तो ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, टोटल आना चाहिए सी के शेयर के इक्वल। अब फटाफट लिखिए, एज न्यू शेयर विल बी, ए का नया शेयर कितना हो जाएगा 3/5 माइनस 2/12, बी का नया शेयर हो जाएगा, बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1/12, एलसीएम आ गया आपका 60, 36 माइनस 10 इज इक्वल टू 26 अपॉन 60, this one is 60, 24 minus 5 is equal to 19/60। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर हम बात करें तो दिस इज 26/60, 19/60 एंड द लास्ट वन इज 1/4 into 15 into 15, the ratio is 26:19:15। तो जागृत गलती कर दिया आपने भी कहीं, सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। मतलब कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी है, या तो हमारे को एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमने केयरलेस मिस्टेक कर देनी है। कभी भी हमने सेलिब्रेट नहीं करना है अपना विक्ट्री है, जब आता ही था तो गलती करना एक जरूरी था। अपने ऊपर गुस्सा आता है जागृत आपको जब ये केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं आप? यस सर। जितना ज्यादा गुस्सा अपने ऊपर करोगे उतनी गलतियां कम होंगी। अपने आप को खुद ही डांट दिया करो अंदर ही अंदर, और जब आंसर ठीक हो जाता है तो उसको एंजॉय भी करा करो। अच्छा ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन था। नाउ स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन नंबर 3, केस 2, क्वेश्चन नंबर 3 and the last question. A and B who were sharing profits in the ratio 3:2, A and B who were sharing profits in the ratio 3:2 admit C as a new partner. A gives 1/3 of its share and B gives 1/2 of its share in favor of C. Calculate new profit sharing ratio. ठीक है, नहीं तो आता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लवन्या, ए का सेक्रीफाइस कितना? लवन्या, So 1/5. 1/5 कैसे कैलकुलेट किया? So 3/5 into 1/3.
ठीक है, ये पहले भी वैसे हम लोग चेक कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ए गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। ए ने अपने शेयर का 1/3 किसको दिया है? सी को। अगर बाय चांस ऐसा लिखा हो ना, ए गिव्स 1/3 फ्रॉम हिज शेयर, अगर बाय चांस ऐसा लिखा हो ए गिव्स 1/3 फ्रॉम हिज शेयर, याद रखिएगा अगर ऐसा लिखा हो ए गिव्स 1/3 फ्रॉम हिज शेयर, तो इसका मतलब होता है ए सैक्रिफाइस, ए ने कितना दिया? 1/3। फ्रॉम का मतलब होता है से, ए ने अपने बटुए में से इतने पैसे निकाल के दिए, यानी उसका सैक्रिफाइस कितना है? ये। लेकिन यहां क्या लिखा है? ए गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, उसने अपने शेयर का 1/3 दिया है सी को। तो ए का सैक्रिफाइस, ए का शेयर कितना था? 3/5, 3/5 इंटू 1/3, तो ए सैक्रिफाइस इज इक्वल टू 1/5। बी सैक्रिफाइस, बी ने कितना दिया? बी सैक्रिफाइस इज इक्वल टू 2/5 1/5. इंटू 1/2। बी गिव्स 1/2 ऑफ हिज शेयर, उसने तो अपने शेयर का आधा दे दिया, तो 2/5 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/5। नाउ ए इज न्यू शेयर, ए को अब से कितना शेयर मिलेगा? पहले उसका शेयर था 3/5, 1/5 उसने दे दिया सी को, बाकी कितना बचा? 2/5। बीस न्यू शेयर, बी का नया शेयर हो जाएगा 2/5 माइनस 1/5 दैट इज 1/5। सी का शेयर क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, सी को शेयर कितना मिला ये नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ए ने दिया 1/5, बी ने दिया 1/5, तो इसका टोटल कर लेते हैं। तो ए ने दिया 1/5, बी ने दिया 1/5 दैट इज इक्वल टू 2/5। तो ए का नया शेयर 2/5, बी का शेयर 1/5, सी का शेयर 2/5। तो इस बार जागृत का आंसर ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2। ठीक है। Yes, sir. अब क्या करना है हमने? अभी आप इन्हीं चीजों को एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सारे क्वेश्चंस एक बार क्लास में ही कंप्लीट करेंगे। 18 क्वेश्चन है पूरे के पूरे, क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन पूरे क्वेश्चन हम क्लास में ही कंप्लीट करेंगे। मैं होमवर्क में नहीं दे रहा हूं, पता चले किसी एक स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, उसको सिर्फ 4 क्वेश्चंस नहीं आए और किसी ने पता चले 12 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं उसको देखूं या इसको देखूं। तो ये टोटल 18 क्वेश्चन हम पूरी की पूरी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4। आप लोगों की बुक के सबसे आखिरी में, लास्ट में, जहां आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो लास्ट में आपको एक स्कैनर दिया हुआ है। पिछले साल में जो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो दिए हुए हैं, तो वहां स्कैनर में से चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस उठा लो जितने आपको दे रखे हैं, चैप्टर वाइज दे रखे हैं लास्ट में जहां बुक खत्म होती है वहां पर। तो चैप्टर नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करो। कोई छोटा मोटा डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। वैसे हमारी नेक्स्ट क्लास इसी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के जितने 18 क्वेश्चन दिए हुए हैं क्लास में कंप्लीट करेंगे इसे हम। ठीक है सर बुक खत्म हो रही है सर, मेरे तो सर सीडी वाले पार्ट में सर सीडी लगी हुई है। सीडी लगी हुई है? सर नहीं नहीं पीछे नहीं, books नॉट दैट सीडी नहीं डियर आप। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं सीडी के बारे में आप कैसी बात। हाँ ठीक है, वो पीछे सीडी नहीं है। बुक सबसे आखिरी में जहाँ कंप्लीट हो रही है वहाँ देखिए, सबसे आखिरी में जो चैप्टर्स के जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले पेजेस पे इंडेक्स दिया होता है ना, तो आखिरी में आप लोगों को जो स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो पास्ट ईयर्स के आपके एग्जाम्स में आए होंगे। स्कैनर के नाम से शुरू हो गया होगा, 50-60 पेजेस का होगा, उसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 4 के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लें, अच्छा रहेगा।